ओम शांति। गुड इवनिंग। आज हम अपना जूम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की डेट है 24 जून 2026 और हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है डर के खिलाफ की लड़ाई। डर पर जीत पाना। किसके आधार पे डर कब हमारा कम होता है? जब हमें उस डर के बारे में नॉलेज मिलता है कि हम डर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हाफ नॉलेज है। आधा अधूरा नॉलेज की वजह से हम डरते हैं कोई भी चीज को। जिस चीज के बारे में हमें पता ही नहीं है तो हम डरेंगे नहीं, जिस चीज के बारे में हमें पूरी नॉलेज है तभी हम डरेंगे नहीं। पर डरते तब है जब हमारे पास हाफ नॉलेज है ना। उसी हाफ नॉलेज को हम यहाँ पे डिस्कस करके कंप्लीट करेंगे। संपूर्ण नॉलेज लेंगे एंड डर को जीत पाएंगे। ठीक है। अभी तो का हमारा भूत प्रेत के ऊपर सारा डिस्कशन चल रहा था, जादू टोना इन सब को लेकर। क्या किसी को भी उसको लेकर अभी भी कोई डाउट है या कुछ शेयरिंग करना है, कुछ अपने अनुभव शेयर करने हैं आपको और क्वेश्चन है उसको लेकर, तो प्लीज अभी उसको क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आगे फिर हमको दूसरे टॉपिक पे बढ़ना है। कोई है किसी को कुछ क्वेश्चन? ठीक है। हमने क्लोज लास्ट इसको क्लोज करने के वक्त में एक क्वेश्चन रखा था कि ये मेंटलिस्ट। दीदी ओम शांति। हाँ जी दीदी ये आज की मुरली से मुझे एक पॉइंट पूछना है। ये डर के लिए ही है? नहीं वो मुरली से रिलेटेड, डर से नहीं है, मुरली से रिलेटेड। आज जो मुरली चली मम्मा की उससे रिलेटेड है। ठीक है, आप ना वो पॉइंट लिख के रखिएगा। नहीं आज नहीं पूछना, क्योंकि वो टॉपिक में ना ब्रेक आ जाता है ना। अच्छा। हम जब आगे चल के मुरली के पॉइंट्स लेंगे ना, उस वक्त आप ये पॉइंट पूछ लेना। ठीक है, चलिए ठीक है। आज वैसे मम्मा डे है। आज मम्मा अव्यक्त हुए थे आज के दिन में, उन्होंने शरीर छोड़ा था, तो बस उन्हीं की याद में आज एक बोलेंगे ना श्रद्धांजलि उनके लिए, एक रिस्पेक्ट, क्योंकि उन्होंने हम सभी के लिए एक रास्ता खोला है, एक रास्ता दिया है आगे बढ़ने का। तो उनके लिए वो एक ग्रेटिट्यूड का एक सेकंड के लिए हम उनको याद करेंगे। थैंक यू मम्मा। ठीक है। ये अभी लास्ट टाइम के क्लास से हमने जो एक क्वेश्चन अधूरा छोड़ा था वो था मेंटलिस्ट के बारे में, कि बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों का दिमाग पढ़ते हैं एंड उस हिसाब से अपना काम करते हैं। क्या ये सब लोग कर सकते हैं? जो कर सकते हैं उनका फिर फायदा क्यों नहीं लिया जाता है? चोर उचक्के टेररिस्ट जब पकड़े जाते हैं, उन्होंने खून किया कि नहीं किया, इतना उनके ऊपर इंटरोगेशन चलता है। वो क्या बोलते हैं उसको, एक ये लगा के लाई डिटेक्टर लगाकर उनको फाइंड आउट किया जाता है, उनकी मन की बात वगैरह सब बहुत सारी चीजें प्रोसीजर करते हैं। पर अगर मेंटलिस्ट इतने आसानी से किसी का मन पढ़ सकते हैं, किसी का दिमाग पढ़ सकते हैं, तो उन्हीं को क्यों यूज नहीं करते हैं हमारे सीआईडी वाले, पुलिस वाले, गवर्नमेंट? क्यों इतने सारे पुलिस को इतने सारे वेस्ट करते हैं टाइम? क्या किसी को ये क्वेश्चन आता है? जो जादूगर स्टेज पे आकर दूसरों के साथ में ये एक्टिविटीज करते हैं, जादू का खेल दिखाते हैं, वो सामने वाले का मन पढ़कर वो जो सोच रहा है वही वो बुक पे लिखा हुआ रहता है, या वो कबर्ड में बुक होती है, उस बुक में से निकालकर वो बताते हैं कि देखो ये लिखा है इसमें। वो किस तरह से करते हैं? क्या कभी किसी को कुछ क्वेश्चन आया इसको लेकर? अगर वो सामने वाले के मन की बात पढ़ सकते हैं तो फिर कितने केसेस सॉल्व हो जाते हैं आज की दुनिया में। इतने लंबे समय के लिए ये चलता नहीं था। कभी कौन सी चीज के लिए, कभी कौन सी चीज के लिए केसेस अटक जाते हैं, कभी उनको प्रूफ नहीं मिलता है, कभी वो कल्प्रिट जो है वो कन्फेस नहीं करता है, और उस वजह से लंबे समय के लिए केस चलता है। कोई चोरी किया हुआ चीज किधर छिपा के रखता है,
वो कन्फेस नहीं करता, इसलिए है जेल में वो बैठे रहता है, कोर्ट के निकाल ही नहीं लगता, कोर्ट का जजमेंट ही पास नहीं होता। तो ऐसे वक्त में ये फिर जादूगर है, ये मेंटलिस्ट है, ये इनकी हेल्प क्यों नहीं ली जाती? सच ही उगलवाना है ना, मारपीट के क्यों उगलवाना है? मेरा तो ये कहना होता है। और पुलिस लोग इतना उनको 3rd डिग्री की टॉर्चर करते हैं उनसे मुंह से उगलवाने के लिए, और ये मेंटलिस्ट को ही बुलाओ, उन्हीं से उनके मन की बात जानकर उनको एक्यूरेटली उनको कैच करो, कॉर्नर करो उनको उन बातों को लेकर। आसानी से कर सकते हैं, क्यों टॉर्चर करना है उनको? किसी से अभी जैसे हमारे भी घरों में बहुत सारे मेड्स काम करती है, ये है, पता चल जाता है कि किसी ने चोरी की है, क्यों नहीं मेंटलिस्ट है जैसे जादूगर का हेल्प लेके उनके दिमाग का जायजा लेके फाइंड आउट कर ले कि इन्होंने चोरी की या नहीं की। क्यों जाते हैं हम लंबे प्रोसेस में? पुलिस कंप्लेंट करो, ये करो, वो करो, कितने लंबे समय तक वेट करना पड़ता है, एंड फिर भी नतीजा नहीं निकलता, मिलता ही नहीं है वो सब चीज। किडनैपर्स है, ये है, बहुत जगह पे जहाँ पे ये मेंटलिस्ट यूज हो सकते हैं, भले वो प्रूफ ना हो, प्रूफ ना हो, मगर कहीं ना कहीं वो रास्ता तो दिखा ही सकते हैं ना, कहीं ना कहीं तो हेल्प कर सकते हैं ना। जहाँ पे ब्लॉक हो चुका है कोई भी केस, वहाँ पे ओपन करने के लिए इनका तो हेल्प ले सकते हैं, मगर वो हेल्प नहीं कर पाते हैं। मगर ये खेल स्टेज पे बहुत अच्छे से करते हैं। क्या कोई को पता है इसके बारे में कि कैसा करते हैं वो? दीदी और शांति दीदी, यस, वो लोगों का एक तरह से वो ब्रेन वॉश होता है। मैं तो ये सोचती हूँ कि वो लोग ब्रेन वॉश करके आपके मन को वो इस तरह से कर देते हैं, तो वो जो गवर्नमेंट के खाते में वो सारी चीजें जो है वो मान्य नहीं होती है शायद, इसलिए। ब्रेन वॉश क्या 1 सेकंड में हो जाता है क्या? अगर 1 सेकंड में हो जाता है तो बाबा के ज्ञान में तो हम 25 साल से है, हमारा एक बार भी नहीं हो पाया ब्रेन वॉश। बाबा नहीं कर पाया। वो उनका जो वे होता है वो शायद उस तरह का होता है, जो उसमें वो उस तरह से उनको डराया या कुछ तरह से उनको कर दिया जाता है कि जिससे कि उनको वो एक फोबिया सा बैठ जाता है, एक तो वो उस डर की वजह से, इस फोबिया की वजह से कि ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, तो शायद ऐसा। मैं अपना वो जस्ट अपना एक वो बता रही हूँ। नहीं, ये सब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हिप्नोटिज्म वगैरह अगर डर की दीदी, डर की वजह से, हिप्नोटिज्म से, हिप्नोटिज्म हाँ, अभी तुम्हारे सामने वो स्टेज पे एक को बिठा रहे, उसको बोल रहे कि तू तेरे मन की बात किसी और को बोल, या ये, एंड फिर वो दूसरी जगह पे पेपर पे लिख के बताता है कि देखो इसने यही बोला है क्या, एंड वो सच भी निकलता है। वो कैसे? वो मैं बोल रही हूँ, हिप्नोटिज्म भी है, वो सभी के ऊपर तो नहीं चलता ना। अगर ऐसा चलता तो हमें नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में या इसमें लाई डिटेक्टर ये यूज करना ही नहीं पड़ता। दीदी आपकी आवाज चली गई क्या? नहीं आ रही है? हाँ अभी आ रही है। ठीक। हाँ, यहाँ पे बारिश की वजह से नेटवर्क इश्यूज चल रहे हैं। तुरंत ही बताना अगर नहीं आ रही आवाज तो। जी दीदी, और ये भी हिप्नोटाइज का जो आपने कहा, मेरे स्कूल में मतलब हुआ था जब मैं पाचोरा में थी, और वहाँ पे ना स्कूल में आए थे हिप्नोटाइज का वो प्रोग्राम रखने की, किस तरह से अवेयर करने कि किस तरह से बच्चों को भूल करके ले जा सकते हैं, और उसका साइंटिफिकली मतलब कैसा प्रभाव है, कैसे होता है। तो ऐसे ग्रुप लेकर गए थे, और ऊपर में मतलब वो कुछ कुछ पेंडुलम घुमाते थे या कुछ बातें या कुछ कुछ ऐसे बोलते थे काग्र करके, और फिर तुम राधा हो ऐसा झूमो, और मेरे से वो हुआ ही नहीं। मेरे पे उन्होंने 10 घंटे करते रहे लेकिन नहीं हुआ। वो एकदम प्रोग्राम था पूरे दिन का, लेकिन उन्होंने फिर लास्टली मुझे कहा आप चले जाओ, आप पे हिप्नोटिज्म नहीं होगा। तो इस तरह से था, मतलब याद आया आपने जब कहा तो। यस, है ना, हिप्नोटिज्म भी हर एक के ऊपर असर नहीं करता। तो कौन से लोगों पे वो असर करता है? कि कोई के ऊपर किया है कि आज तक हिप्नोटिज्म, या वो अपना अनुभव बता सकते हैं अगर वो उस प्रोसेस से गए होंगे तो? यह संजना बहन।
शांति आपको माइक दीदी। अनम्यूट। ओम यस। शांति दीदी, वो क्या करेगा, वो अंदाज से बोलता है ऐसा होगा, और वो क्या हमको बताते हैं ना, पूछते हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन में वो हम लोग क्या बताते हैं उसके आधार से वो, हम ज्योतिषी के पास गया तो हम वो लोग 2-4 क्वेश्चन पूछते हैं हमको, इससे ही पता चल जाता है उनको हमको क्या डर है, क्या चाहते हैं, वो अंदाज से उनको पता है। और प्रैक्टिस भी करता है ना, और सो मेनी लोग इसके पास जाता है, ऐसा होता है। बस वो ये नहीं, उसको वो पढ़ भी रहा होगा, थोड़ा ब्लू प्रिंट जैसा वो बोलता है ना, ब्लू प्रिंट रहता है, उससे अंदाज से भी वो बोलता है, ऐसे समझ में आता है मेरे को। हम लोग को दे विल आस्क 2-3 क्वेश्चन, इन दैट ओनली दे विल दिस थिंग, मेरे समझ में ऐसा आता है। अच्छा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा इनपुट दिया आपने भी। यस। हाँ, कोई भी हिप्नोटिज्म केस में गया है या वो हिप्नोटाइज हुए हैं कभी, या कुछ अनुभव तुम्हारे हिप्नोटाइज के या मेंटलिस्ट के? अभी ये काम कैसे करता है हिप्नोटाइज भी? हाँ, हर एक के बस की बात नहीं है, हर एक जन हिप्नोटाइज नहीं होता। अगर ऐसा होता तो आज दुनिया में बहुत ज्यादा क्राइम हुआ होता। हाँ, चलते फिरते लोग हिप्नोटिज्म का सीख जाते, चलते फिरते हिप्नोटाइज करके उनसे क्राइम करवाते। वो खुद नहीं करते मगर किसी और से वो क्राइम करवा सकते थे, हाँ, हिप्नोटाइज करके। मगर ये भी आसान नहीं है। हाँ, अच्छा, हिप्नोटाइज होते कौन है? हिप्नोटाइज करने वाला तो है ही, हिप्नोटाइज होता कौन है? ये सिंधु बहन। शांति दीदी, जैसे मोनी बहन ने कहा, मैं भी गई थी हिप्नोटाइज होने, लेकिन नहीं हो पाई, बहुत ट्राई किया उन्होंने। लेकिन जैसे हम कभी कभी सुनते हैं ना कि कहीं किसी ने मिला, कोई किसी को मिला, उसकी आंखों में 2 मिनट देखा और वो उसके पीछे पीछे चल पड़ा, वो हिप्नोटाइज हो गया। तो फिर वो क्या होता है? हमारे पास इतना ट्राई किया गया तो भी हम हिप्नोटाइज नहीं हुए। जैसे कोई क्राइम भी हो जाता है या कोई किसी का कोई सामान लूट लेता है, कहते हैं उसने मेरी आंखों में देखा और मैं उसके बस में हो गई और उसने जो कहा मैं करती चलेगी। वो अननोन पर्सन होते हैं, वो उनको जानते भी नहीं, तो फिर वो क्या होता है? मैं ये जानना चाह रही थी, मेरा ये क्वेश्चन था। थैंक यू ओम शांति। और दीदी यहाँ पे उसी पे डिस्कस कर रहे हैं हम। ये मतलब मोनी बहन जी, मैं केवल गेस कर सकती हूँ क्योंकि हुआ तो नहीं, अनुभव है नहीं, लेकिन मन कमजोर अगर है, मन अगर दृढ़ नहीं है वहाँ पे, तो मे बी वो प्रोसेस हो सकती है। क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ बिलीव वैसे बना लेते हैं हम, और उस बिलीव के अकॉर्डिंग वो चलते जाते हैं। फिर हम सुनी सुनाई बातों पर या कहें वैसे ही सोच विचार से अपना मन बना लेते, और वो जस्ट गो विथ फ्लो हो जाता है फिर। यस, बहुत अच्छे। दीदी जैसे मैंने बताया था कि मेरे हस्बैंड गए थे हिप्नोटाइज होने और वो उन्होंने 4-5 कहानियां बताई, मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, तो कि वो 7 जन्म से हम वो हस्बैंड वाइफ दिस दैट वो बता रहे थे, मैंने आपके साथ शेयर किया था। मैं हिप्नोटाइज नहीं हुई थी, लेकिन दीदी जैसे मुझे ऐसा लगता है कि पहले से जो इंसान अपने मन में कहानी गढ़ता रहता है ना, वो वहां जाके बोलता है और कहता है कि उन्होंने मुझसे ये निकलवा लिया। क्योंकि मेरी सिस्टर के साथ इनके थोड़ी केमिस्ट्री उतनी अच्छी नहीं, उनको लगता है कि वो मुझे हमेशा हार्म करने में लगी रहती, जबकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं, वो मुझे पिन भी ना चुभने दे। लेकिन इनका एक माइंड में ना वो है, मतलब क्या कहते हैं, पता है, दिमाग में बना हुआ है वो इमेज, बायस हो गए हैं कि बायस हो गए वो। हालांकि वो मेरे से 10 साल छोटी है, तो उसके लिए भी एक स्टोरी इन्होंने गढ़ दी। वो हमेशा वो करती थी, वो महल में तुम खड़ी थी, तुम्हें धक्का दे दिया दिस दैट। तो ये मौनी बहन वाली बात, कमजोर मन है या पहले से अपने अंदर में जो आप अपनी मतलब खिचड़ी पका के गए हुए हो, वो वहां जाके लेट से बोलते हो और फिर घर आके वो करते हो, तो कमजोर मन कह सकते हैं, या पहले से जो हमने सोचा हुआ है वही वहां जाके उसको मतलब स्टैंप लगवा लेते हैं कि ये यहाँ पे हुआ था और कोई बात नहीं हो सकती। क्योंकि आपने भी कहा था इतनी जल्दी कोई इतनी स्टोरियां नहीं बना सकता, तो वो पहले से बनी हुई थी, वो बाहर आ गई। क्योंकि इन्होंने 5-7 स्टोरियां मुझे बताई थी, तो वही स्टोरी पहले से बनी होती है वो। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। मुझको याद आ रहा है, एक बार मैं दुकान पे थी, मेरा दुकान है, वो उसमें गल्ला पर बैठी थी मैं,
और एक पूछकर आया, पूछने तक मेरे को याद है। बाद में वो कैसे मेरे गला पे हाथ रखकर पैसे ले लिया, बाद में वो जाने के बाद उनको देख रही हूँ वही चुराया, बस बाद में मेरे को होश आया, होश में ही हूँ, बाद में मेरे को होश आया। वो कितना लेके गया वो भी पता नहीं, बहुत धंधा चल रहा था मेरे को, ओपन है डोर, क्लोज डोर नहीं है दुकान में हमारा, कोई भी अंदर आ सकता है, ऐसा था। तो वो आया, ये पूछ के आया, ये पाउच कितना है पूछ के आया, बाद में वो कैसा मेरे गला के निकला, पैसे लेकर चला गया, बाद में मेरे को होश आ रहा है। वो भी हिप्नोटाइज है ना, हिप्नोटाइज बताते, वो मेरे को याद आया, वो कैसे हुआ पता ही नहीं चला मेरे को। तो आपको पता ही नहीं